सबसे पहले तो सभी सीनियर सिटीजन्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 जिसका कि असेसमेंट ईयर है 26-27 आईटीआर फाइलिंग अभी चल रही है। इस वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन्स को कौन कौन से टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं। आज के वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट 20 बेनिफिट्स डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई क्वेरी हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हूँ सी श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आईटीआर फाइलिंग के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की। सीनियर सिटीजन्स के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है और न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 4 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A की। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, जिसमें कि हमें रिबेट मिल जाता है अप टू 60,000 का। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 87A का रिबेट सिर्फ उन्हीं इनकम्स पर एप्लीकेबल है जो कि स्लैब रेट पर टैक्सेबल होती हैं, जैसे कि आपकी सैलरी इनकम है, रेंटल इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हैं। लेकिन अगर आपको कैपिटल गेन से कोई भी इनकम हो रही है तो वो इसके अंदर कवर नहीं होती है और उस पर आपको अलग से टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि शॉर्ट टर्म है तो उस पर 20% का टैक्स लगेगा और अगर लॉन्ग टर्म है तो वो 1.25 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है और उसके ऊपर 12.5% का टैक्स रेट लगेगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरी और पेंशन से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है न्यू टैक्स रिजीम में। पर आता है सेक्शन 80TTB। यहाँ पर आपको बैंक इंटरेस्ट पर सेक्शन 80TTB में 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। बैंक में आपके कोई भी डिपॉजिट्स हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में आपके कोई भी डिपॉजिट्स हैं या फिर आपका सेविंग अकाउंट है, सभी पर आप अप टू 50,000 डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टीडीएस की लिमिट। अगर बैंक में आपका टीडीएस डिडक्ट होता है तो इसकी लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस बिल्कुल भी डिडक्ट ना हो तो आप बैंक में फॉर्म नंबर 15H को जमा कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 15H का अब एक ऑल्टरनेट आ गया है जो कि है फॉर्म नंबर 121। तो अब आगे से आपको 15H नहीं मिलेगा, आपको फॉर्म नंबर 121 को ही बैंक में जमा करना होगा। नेक्स्ट है मेडिकल इंश्योरेंस का एग्जाम्पशन। सेक्शन 80D में आप 50,000 रुपए तक डिडक्शन ले सकते हैं इस हेड में। यहाँ पर कोई भी डिजीज स्पेसिफाई नहीं की गई है। आप किसी भी तरह के खर्चे के लिए, इवन मेडिसिन के लिए भी ये खर्चा क्लेम कर सकते हैं। अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के बिल पर आप 50,000 तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है क्रिटिकल इलनेस। सेक्शन 80DB है जिसमें 1 लाख रुपए तक सीनियर सिटीजन्स को डिडक्शन मिल जाता है। देन है एडवांस टैक्स का एग्जाम्पशन। सेक्शन 207 के अंदर सीनियर सिटीजन्स को एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। वो एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि आपकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बिजनेस इनकम भी है तो फिर आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज होगी। देन आता है नो आईटीआर फाइलिंग फॉर एज अबव 75। सेक्शन है 194P। अगर आप 75 हैं या 75 प्लस हैं तो सेक्शन 194P में आपको एग्जाम्पशन दिया गया है। ये सेक्शन कहता है कि अगर आपकी सिर्फ 2 ही इनकम है, पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम, और दोनों इनकम आपकी सेम बैंक के अंदर आती हैं, दूसरा आपका कोई और बैंक भी नहीं है और तीसरी आपकी कोई इनकम भी नहीं है, तो आप सेक्शन 194P का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना है अपने बैंक में फॉर्म नंबर 125 में, और उस डिक्लेरेशन के बाद बैंक आपका आईटीआर डिपार्टमेंट को सबमिट करेगा। आपको अपना आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये स्पेशल बेनिफिट सिर्फ एज 75 प्लस वालों के लिए है। नेक्स्ट है रिवर्स मॉर्गेज इनकम।
अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपके पास अपना एक घर है, तो आप उस घर को बैंक के पास गिरवी रख सकते हैं और उसके बदले में बैंक आपको मंथली पे आउट्स, कुछ मंथली पैसा देता है। ये जो मंथली पैसा बैंक आपको देगा, ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट आता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन पर डिडक्शन को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। पहले ये लिमिट 15,000 की थी, अब आप अप टू 25,000 या फिर 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन अमाउंट, जो भी इसमें से लेस हो, वो क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनपीएस विड्रॉल। अप टू 60% अगर आप एनपीएस से विड्रॉ करते हैं तो वो टैक्स फ्री होता है। बैलेंस 40% को आप एज अ एन्युटी परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये जो 40% एन्युटी होती है ये टैक्सेबल होती है। इसके बाद है सीनियर सिटीजन स्कीम की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। पहले इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ 15 लाख रुपए तक कर सकते थे, लेकिन इसकी लिमिट को अब डबल कर दिया गया है, तो अब आप इसमें 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। देन आता है गिफ्ट्स फ्रॉम फैमिली। कोई भी गिफ्ट्स आपको रिलेटिव से मिले हैं तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। इसके बाद है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इसके जो रिटर्न्स होते हैं मैच्योरिटी पर, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन उस केस में जबकि आपने इनको नॉर्मल स्कीम के अंदर आरबीआई से खरीदा है। 8 साल का इनका मैच्योरिटी पीरियड होता है। 8 साल के बाद आपको कोई भी पैसा मिलता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से तो ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, लेकिन अगर आप किसी इंटरमीडियरी से खरीदते हैं तो फिर ये टैक्सेबल होगा। इसके बाद आ जाते हैं कैपिटल गेन के ऊपर। अगर आपके पास कोई हाउस है और आप उसे सेल करते हैं और सेल करके आप उसके बदले में कोई दूसरा हाउस परचेज कर लेते हैं तो सेक्शन 54 में आपको उसके लिए एग्जम्पशन मिलता है और इसकी लिमिट है 10 करोड़ रुपए तक आप नए हाउस के अंदर एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 194I के अंदर टीडीएस की जो लिमिट है वो 2,40,000 रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। सेक्शन 194I में रेंट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। मान लेते हैं कि आपने अपनी कोई बिल्डिंग या प्लांट मशीनरी रेंट पे दी हुई है, तो जो टेनेंट है वो रेंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाता है, तो इसकी लिमिट को 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर 6 लाख से ज़्यादा का रेंट होगा तभी टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट आता है टैक्स स्क्रूटनी में सीनियर सिटीजन्स को राहत दी जाती है। अगर सीनियर सिटीजन्स, पहली बात तो सीनियर सिटीजन्स के ऊपर स्क्रूटनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत रेयर केसेस में लाता है, लेकिन अगर स्क्रूटनी आ भी गई है सीनियर सिटीजन्स के लिए तो काफ़ी राहत दी जाती है। स्ट्रेस फ्री और कंप्लायंस काफ़ी कम होते हैं और जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि स्क्रूटनी का निपटारा हो जाए और सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लास्ट आता है हमारा फिजिकल आईटीआर फाइलिंग। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं, आपकी एज 80+ है, तो आपको एक बेनिफिट देता है डिपार्टमेंट कि आप ऑफलाइन मोड में अपना पेपर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हमने 20 सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स डिस्कस किए हैं। ये तो कुछ ही हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट्स मिलते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे और आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आपके लिए काम का साबित हुआ होगा और आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ इसमें मिली होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।